Hello, dear healthcare professionals. Myself, Dr. Naresh Bhatti, Director of WellCare Overseas, Bangalore. Now, dear healthcare professional, आज का वीडियो उन डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारे पास इतनी सारी इंक्वायरी आ रही है और रीज़न क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। यस, तो मैं बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर्स जिन्होंने अपना MBBS आउट ऑफ द कंट्री किया है, जिन्होंने अपना MBBS इंडिया से बाहर किया है, जो ऑलरेडी MBBS करके इंडिया आ गए हैं, लेकिन उनका FMG जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम्स है या अब NMC आप बोल सकते हो, वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो उन डॉक्टर्स के लिए ये वीडियो है इम्पोर्टेंटली कि आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आउट ऑफ द कंट्री अगर आप इंडिया में अपना लाइसेंस क्लियर नहीं कर पाते। तो इन डिटेल में जानेंगे हम इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन डॉक्टर्स तक पहुँचाएं ताकि उनके करियर को हम एक नया मोड़ दे सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड टिल एंड तक आपको बने रहना है। सो डियर मेडिकल डॉक्टर्स, स्पेशली अभी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है इस वीडियो में कि जितने भी MBBS डॉक्टर्स है या जो स्टूडेंट्स है इंडिया से MBBS बाहर पढ़ने जाते हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ वेल एंड गुड, अच्छी बात है क्योंकि इंडिया में अगर आपको MBBS करना है और अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलता है तो ऑफ कोर्स आपको करोड़ों रुपए भी देने पड़ते हैं आपकी ट्यूशन फ़ी के लिए। तो इट इज़ अ राइट चॉइस टू गो ओवरसीज टू स्टडी MBBS। लेकिन आज का वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन आउट ऑफ द कंट्री करके इंडिया आ चुके। अब वो आउट ऑफ द कंट्री कौन सी हो सकती है कि जैसे मान लें आपने MBBS रशिया से किया है, MBBS आपने कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, फिलीपींस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, इस तरह की कंट्री जो नॉन यूरोपियन है, जो शेंगन जोन में नहीं है, इन सब कंट्री से अगर आपने अपना MBBS किया है और अगर आप इंडिया वापस आ गए हो और आपने 2 अटेम्प्ट दे दिया, 4 अटेम्प्ट दे दिया, 5 अटेम्प्ट दे दिया, 10 अटेम्प्ट दे दिया और आपका फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर आपका FMG क्लियर नहीं हो रहा है तो आपका डिग्री तो टाइम भी वेस्ट हो गया, आपका डिग्री भी डेड हो गया, वो तो इलीगल हो गया आपका डिग्री, कहने का मतलब। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में इंडिया में चुपके इलीगली भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, बट उससे आपका कोई करियर या फ्यूचर तो बनने वाला है नहीं। तो अगर आप नॉन FMG मतलब जिसने अपना फॉरेन नो एग्ज़ाम आपने क्लियर नहीं किया है, FMG डॉक्टर है आप, और आप अगर ऑप्शन देख रहे हैं आउट ऑफ द कंट्री, स्पेशली आपके पास ऑप्शन निकल के आते हैं ओनली यूरोपियन कंट्री में, या फिर यूरोपियन कंट्री बोलो या आप यूनाइटेड किंगडम बोलो, UK आप जा सकते हो, या फिर मेनली जो है ब्रॉडली जब हम बात करें तो यूरोपियन कंट्री की हम बात करते हैं। और स्पेशली इस वीडियो में हम बात करेंगे एंट्री पॉइंट के जरिए से या आपकी डिग्री इवैल्यूएशन के जरिए से अगर हम बात करें तो जर्मनी आपके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन बन के आ सकती है। अब ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन चल रहे हैं जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इंडिया में है कि भाई आउट ऑफ द कंट्री यूरोपियन कंट्री हम जाए कि नहीं, और 2 मेजर कंसर्न्स उनके हैं। पहला तो कि अगर आपके पास मेडिकल रजिस्ट्रेशन नहीं है या आपके पास गुड स्टैंडिंग नहीं है, इंटर्नशिप नहीं है, तो क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, एक और अभी निकल के आ रहा है चीज़ें कि अगर आप यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जिस कंट्री में आपने MBBS किया है उधर का भी आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए टू वर्क एज अ डॉक्टर इन दैट पर्टिकुलर कंट्री वेयर यू हैव स्टडीड, एंड आपका होम कंट्री जहाँ पे आपका रेजिडेंस है अपनी होम कंट्री का, उस कंट्री में भी आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास एक कंट्री का भी रजिस्ट्रेशन है जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं
तब भी आप जर्मनी में 16 स्टेट है, कोई सब स्टेट में वैसा नहीं है कि हर स्टेट आपको 2 लाइसेंस मांग रहा है, तो ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। तो आपको अप्लाई करना होगा, आपको थोड़ा रिस्क लेना होगा इस, बट ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्री इवैल्यूएट नहीं होगी। ऑफ कोर्स इट इज़ इवैल्यूएबल, तो इवैल्यूएट हो सकती है। तो बिना अप्लाई किए तो आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ, अगर आप कुछ घर में सब्जी बना रहे, बिना सब्जी को बनाए और खाए कैसे आपको टेस्ट पता चलेगा? वैसे ही आपकी डिग्री का इवैल्यूएशन जब तक आप स्टेट काउंसिल में नहीं अप्लाई करेंगे जर्मनी में, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बेटर टू वेट, आप अप्लाई कर दो एंड सी एंड वेट एंड वॉच। तो जिनके पास रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट कंट्री का भी है, गुड स्टैंडिंग है, इंटर्नशिप है, तो वो लोग एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन आपको पहले अप्लाई करना होगा और उतना आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो बेटर टू टेक अ रिस्क। तो अगर आप क्लिनिकल पीजी के लिए सोच रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास होने चाहिए। अब जिनके पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और वो सोच रहे हैं कि क्लिनिकल पीजी के लिए, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आप मान सकते हो। उस केस में आप नॉन क्लिनिकल साइड में जा सकते हो, जैसे मास्टर्स या एमएससी प्रोग्राम इन हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ केयर, इंटरनेशनल हेल्थ केयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ग्लोबल मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स यूरोप में, जर्मनी में हैं जहां आप नॉन क्लिनिकल साइड भी जा सकते हो, क्योंकि जर्मनी में बढ़ रहा है एजिंग पॉपुलेशन ईयर बाय ईयर। 2030 में आई थिंक अज्यूम कर सकते हैं कि 65% पॉपुलेशन एजिंग हो जाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी आपकी डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ रही है और क्लिनिकल साइड में भी डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ रही है। तो दोनों तरफ आपको ऑप्शंस दिख सकते हैं। और अगर आप 3 साल जर्मनी में काम करते हैं, आपको PR भी मिल सकता है। तो ये सारे कंसर्न जो थे डॉक्टर्स के, आज इस वीडियो में हमने क्लियर किए। और भी अधिक अगर आपके कोई डाउट्स है कि अगर आप एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट डॉक्टर्स है और आप आना चाहते हैं यूरोपियन कंट्री, तो क्या ऑप्शंस आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए बेटर हो सकता है, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट करियर काउंसलिंग ले सकते हैं और आप अपने करियर को ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए करियर ओरिएंटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए लेता आता रहूँगा और फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।